मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मोहतरम हकीम फ़याज़ अहमद चौहान साहब से, हमने बहुत इंतज़ार किया है। हाँ पहले तुसी करना। अच्छा नहीं जी, उस्तादा ने किया पहले असी जी। मैं तो हिफ्ज़ मरातब के तौर पे ख्याल रख रहा था, लेकिन जब उस्ताद ख़ुद ही जो है वो रास्ता दे रहे हैं तो बस ठीक है, हम राज़ी हैं इसी में जी। मोहतरम जनाब हकीम शबीर अहमद रान साहब हैं, करम तकसीम करने हैं, अभी महरूम तबकों में इल्म तकसीम करने हैं, वतन के नौ नहालों और इनकलाबी हुक्मा से कासे छीन लेने हैं, कलम तकसीम करने हैं, हशम तकसीम करने हैं, चशम तकसीम करने हैं। दोस्तों वक़्त बहुत कम है, बाबा जी को वक़्त मेरा दे दिया गया है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, एलोपैथी इलाज बिल जर्म तरीका इलाज है। जहाँ उनको जरासीम नहीं मिलते फिर वो मादे की कमी बेशी पे आ जाते हैं या विटामिन की कमी बेशी पे आ जाते हैं। एलोपैथी अलामात को दबाती है, मर्ज़ का इलाज नहीं करती। अब तो बड़े बड़े साइंसदान उनको चैलेंज कर रहे हैं, एलोपैथी इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। ये हकीम इनकलाब ने लिखा था, अब साइंसदान उनको कह रहे हैं, मेडिकल के साइंसदान। योशिनोरी सलूमी जापान का साइंसदान है, उसने भी यही कहा है, एलोपैथी इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। तो कहता है अज़ा को चीर फाड़ के काट के बाहर ना फेंको, इम्यून सिस्टम मजबूत करो। जिस्म में अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम बनाए हुए हैं, वो खुद मर्ज़ का कला कमा कर जाते हैं, जरासीम को खा जाते हैं। लेकिन शर्त वो क्या कहता है, अनाज बंद करो। अनाज बंद कराता है, अनाज जब बंद होता है तो खमीर दर खमीर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिस्म को भूख लगती है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। साथ वो लिखता है कि पहला हफ्ता जो है ना वो कमज़ोरी आती है, आगे इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। तो जो जरासीम को मरोड़ के निचोड़ के उनका जूस निकाल के अपनी खुराक बना लेता है। फिर जरासीम जब ख़त्म हो जाते हैं तो जरासीम की माँ जो मुतवफ़न शुदा खिलत होती है उसमें मरोड़ मरोड़ के उसमें से अपनी खुराक ले लेता है। फिर कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करता है, फिर यूरिक एसिड ख़त्म करता है। तो साबित क्या हुआ, एलोपैथी इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। वो महीने बाद रोटी खिलाता है योशिनोरी सलूमी, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तक तुम्हारे नबी हम में रहे वफात तक, अल्लाह अल्लाह, हमारे घरों में रोटी सालन उस दिन पकता था जिस दिन चांद की पहली तारीख होती थी। योशिनोरी 2016 का नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान, वो भी यही साबित करता है। अनाज बंद करो, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको पढ़ लो। तो हम अपने नबी के मजौर, वो साइंसदान करोड़ों डॉलर खर्च करके हमारे नबी की एक सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, और हम नबी के मजौर बन गए। हमारे नबी तो हम क्या हैं, एलोपैथी का निचोड़ हो गया। होम्योपैथी इलाज बिल मिसला, वो अलामत को रफ़ा करती है, इलाज वो भी नहीं करती। एलोपैथी अलामत को दबा के अमराज को पेचीदा बनाती है, होम्योपैथी अलामत को एक एक अलामत को रफ़ा करती है, अमराज का तसव्वुर भी नहीं वहाँ। तिब्ब यूनानी ये इलाज बिल ज़िद है, वो हमसे ज़िद कर रहे हैं कि हम और आप एक ही हैं। दोस्तों ये मैं 65 जगह पे फ़र्क निकाले हुए हैं। आज बरादरम मुबल्लिग इस्लाम ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी 40 फ़र्क बता दिए। कम अज़ कम 100 जगह पे फ़र्क पाया जाता है।
तिब्ब यूनानी और कानून मुफरजा में। ओ भाई हमारी तो अनाटमी कुरान से आती है। अमराज तहरीक तहलील तस्कीन कुरान से आती है। फी कलूब है हमारा जोन फैसला हो गया, कुरान ने मोहर लगा दी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना फिल जस्त मुज़गातन इज़ा सलुहत सलुहल जस्त कुल्लहु व इज़ा फसदत फसदल जस्त कुल्लहु अला वहियल कल्ब। बेशक जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, अगर उसमें खराबी आ गई तो पूरे जिस्म में खराबी चली जाएगी। खबरदार और वो दिल है। ये दिल की हरकत देखते हैं, दिल की तहरीक, दिल की तस्कीन और दिल की तहलील। फी कलूबिहिम मरज़ुन, कुरान और हदीस साबित करो। यूनानी में कहाँ लिखा है? कम अज कम 100 फर्क पाया जाता है, बात दूर चली जाएगी। ये लिखा हुआ है, ज़फ़रुल्लाह साहब समझा गए। तो दोस्तों हमने तो फ़र्क निकाल लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और हदीस से इसकी नाट में भी निकाल रहे हैं। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। ये हमारी नाट में है। तो दोस्तों ये यूनानी नहीं है, ये तिब्ब अरबी थी। 1965 में यूनानी ग़ुलामाना सोच की अक्कासी करते हुए अकाबरीन ने जो भी थे उन्होंने यूनानी ले लिया। 850 साल मुसलमानों की तहकीकात, जिनको फरंगी खुद तिब्ब अरबी कह रहा है, इन्होंने 1965 में यूनानी ले लिया। तो तिब्ब लफ्ज़ यूनान का नहीं है, ये अरबी लफ्ज़ है। यूनान में तो तिब्ब लफ्ज़ है ही नहीं। तो दोस्तों हकीम इनकलाब क्या कहते हैं, मोटी मोटी बात करूँगा। हकीम इनकलाब कहते हैं जहाँ तक तिब्ब अरबी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक तिब्ब अरबी का ताल्लुक़ है, तिब्ब अरबी आयुर्वेदिक और तिब्ब यूनानी की तरक्की याफ्ता सूरत है। फिर सुन लें हकीम इनकलाब के लफ्ज़, फरंगी थे बगैर इल्मी और गलत, सफ़ा 65 पे है। क्या फरमाते हैं हकीम इनकलाब रहमतुल्लाह, जहाँ तक तिब्ब अरबी का ताल्लुक़ है, तिब्ब अरबी आयुर्वेदिक और तिब्ब यूनानी की तरक्की याफ्ता सूरत है। और ये तरक्याती मनाज़िल उसने सदियों में तय किए। फिर सुन लें, जहाँ तक तिब्ब अरबी का ताल्लुक़ है, तिब्ब अरबी तिब्ब यूनानी और आयुर्वेदिक की तरक्की याफ्ता सूरत है और ये इर्तिकाई मंजिलें इसने सदियों में तय की हैं। फिर क्या फरमाते हैं, कहते हैं मेरा तरीक़ा इलाज तिब्ब अरबी भी नहीं है, बल्कि इससे रिफाइन, इससे एडवांस और इसके से तरक्की याफ्ता है। अलबत्ता मैंने अपने तरीक़ा इलाज की बुनियादें जो ली हैं वो तिब्ब अरबी पे कायम करके इस पे एक कसर अज़ीम तमीर किया है, जिसका नाम मैंने नज़रिया मुफरद आज़ा रखा है, जो कि एक कानून की हैसियत रखता है। तो दोस्तों ये इन बखेड़ों से हम निकल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तिब्ब मुफरजा कुरान और हदीस के मुताबिक मैंने अपनी बेटी को इस पे एमफिल करवा दिया है, उसमें 100 से ज़्यादा फ़र्क और निकाल देंगे। हमने कुरान और हदीस से साबित कर दिया कि तिब्ब मुफरजा हमारा जन्नत से शुरू होता है। जब बाबा आदम और अम्मा हवा को कहा गया ये खाओ ये और ये नहीं खाना, हमने साबित कर दिया। तिब्ब मुफरजा कुरान और हदीस के मुताबिक 450 सफ़े का वो मुकाला है, वो डिग्री मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह में। बड़ी मुश्किल से वो लेते, वो डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। तो दोस्तों हम पीछे नहीं, खुद फरेबी के भंवर से अब निकलना होगा। मिशन साबर के लिए अब तो कुछ करना होगा। सिर्फ ख्वाबों से नहीं मिलते हकीकत के सुराग, मिशन साबर को नए रंगों में अब डलना होगा। बेसमर हो जिंदगी तो आदमी है बेहुनर,
इनकलाबी बनना है तो फिर कांटों को आप चुनना होगा। ये भी सोच लो कि हो जाओगे बेनामो निशान, है तकाजा वक़्त का, हमको अब संभलना होगा। ऐ शब्बीर हकीम इनकलाब की आबरू के वास्ते जंजीर अदल को बार बार रगड़ना होगा। दोस्तों 67 साल उम्र हो गई है मेरी। 1958 में हकीम इनकलाब रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक तजदीद तैयब की बुनियाद रखी और मेरी तारीख पैदाइश है 2 जनवरी 1959। अल्हम्दुलिल्लाह 1976 से तहरीक से मुंसलिक हूँ। हकीम इनकलाब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद हकीम गुलाम नबी एम ए साहब को सदर बनाया गया तहरीक का। फिर 2 साल बाद हकीम मोहम्मद शरीफ साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं उनको सदर बनाया गया और भुट्टा साहब जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। हकीम यासीन चावला साहब रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। 2-4 पहियों पे इजलास होता था, मैं सबसे छोटा था उसमें। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। तो डॉक्टर अख्तर सैन साहब वो मेज़बानी करते थे। हकीम शरीफ साहब वहाँ नूरी मस्जिद में फ्री तिब्बी कैंप लगाते थे। उनके साथ ये आर साहब का बड़ा भाई जो है यूनुस साहब ये साथ होते थे। तो वहाँ फ्री मरीज देखते थे। और पिछले पैर हमारा पंजाब होटल में 2-4 पहियों पे इजलास होता था। उसमें हकीम शरीफ साहब, हकीम गुलाम रसूल भुट्टा साहब, हकीम यासीन चावला साहब, खालिद महमूद एडवोकेट थे, वो चौधरी बरकत अली गिल साहब, कभी कभी चौधरी दिलावर अली बल्ली साहब वो भी आ जाते थे। फिर अलाई बख्श अब्बासी साहब कभी भी आ जाते थे। तो हम चंद आदमियों का इजलास होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। फ्री तिब्बी कैंपों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने गुजरांवाला में फ्री तिब्बी कैंप लगवाए। भुट्टा साहब भी, अलाई बख्श अब्बासी साहब, हकीम शरीफ साहब, चौधरी बरकत अली गिल साहब, गुजरांवाला में कैंप लगाए, मोड़ इमनाबाद पे कैंप लगाए, कामोकी में कैंप लगाए, मरीज के में कैंप लगाए, ये जीडी रोड के ऊपर। तो यहाँ से सिलसिला शुरू किया। 10 रन बड़ी लंबी है। तो फिर शौक़ पैदा हुआ कि अगर हमारे पास ये सच्चाई है तो हम सामने क्यों नहीं आते। भुट्टा साहब को अर्ज़ किया, शरीफ साहब से अर्ज़ की कि कॉलेज बनाया जाए। वो कहते थे अभी गवर्नमेंट ने इसको तस्लीम नहीं किया, वो तो मुकदमा कर देंगे, वो कौन भुगतेगा। मैंने कुर्बानी दे दी। मैंने कहा मैं भुगतूँगा। मोड़ इमनाबाद कॉलेज बनाया। मैंने कहा हम जट लोग हैं, हमारी गुट्ठी में शामिल है, पुत्र जेले जाना है, थाने जाना है, फांसी दे चढ़ जाना हक वास्ते। मैं मेरी ना जमानत मैं करा लाँगा, वही मुलाकात करना आ जा करे जी। मैंने कुर्बानी दे दी, डट गया। ज़मीन मैंने ठेके पे दे दी, मोड़ इमनाबाद शिफ्ट हो गया। तो किसी ने मुझ पे केस नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान पे फिर मैंने दौरे किए। अल्लाह ने हिम्मत दी। 4 दिन दवाखाना खोलना और 3 दिन पूरा पाकिस्तान फिरना। अपने आप को वक्फ कर लिया। मुसलसल 8-9 साल सूबाई नज़म बनाए, ज़िले नज़म बनाए, काम किया। गुजरांवाला का नज़म बनाया, कामों की ये मरीद कहेगा, सारे नज़म बनाते गए। तो दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम हिम्मत ना करते तो फिर ये सच्चाई छुप जानी थी। जब डट गए, मैदान में आ गए, तो कोई भी नहीं आया। मैंने केस किया इन पे। 1999 में मैंने केस कर दिया काउंसिल पे। एक कानून पास करवा रहे थे। हाँ, फिर मैंने इनके प्रोग्रामों में जाता था।
मुझे निकाल देते थे। मैं सीढ़ियों को बैठ पे ना अपना पम्फलेट देता था की रिंग गिफ्ट देने। जहाँ भी तिब्बी कौंसिल का प्रोग्राम होता था जाता था, तूतकार हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, तो मैं अपनी दावत देता रहा हूँ। भुट्टो साहब कभी साथ जाते थे, कभी कोई साथ। ये इब्तदाई ज़माने थे। तो आज अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कानून फ़ज़ा के रखवाले, हकीम इनकलाब के दीवाने, जान निसार हकीम इनकलाब और चैलेंज देने वाले मौजूद हैं। तो बात हो रही थी कि मेरे दोस्त हैं फयाज चौहान साहब, इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, 1992 की बात है। मैंने कॉलेज खोला हुआ था। इनके वालिद साहब सुबह सुबह लेके आ गया, पतला सा बच्चा, छोटा सा, दाढ़ी मूछ भी है नहीं। तो कहने लगे जी हकीम साहब मैं कोच बना तो मैं चाहना मेरा बच्चा हकीम बन जाए, दिने तुहाडे को रहा करेगा तो रात को कब्रस्तान साढ़े पीर साहब ने उत्थे रहने। मैंने कहा अच्छा जी। मैं जी कब्रस्तान नहीं जाएगा, ये इधर ही दिन रात रहेगा। पहले यह है, अब्दुल हकीम बाद में आया है, लेकिन वो तजस्सुस वाला बंदा था, चैलेंज कबूल करता था, डट जाता था, वो नुक्ते से जनाब लाने निकाल लेता था।